का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। कल्पना बनाया करती है, कल्पना बनाया करती है। एक से तो विरह के सागर में। कल्पना बनाया करती है, एक से तो विरह के सागर। जिससे हम पहुँचा करते हैं, जिससे हम पहुँचा करते हैं। जिससे हम पहुँचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में। जिससे हम पहुँचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों। बस हम में तुम में भेद यही, बस हम में तुम में भेद ही। हम नर हैं तुम नारायण हो। बस हम में तुम में भेद ही। हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, तुम्हारे संसार के हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में।
पतवार हमारे हाथों में, पतवार हमारे हाथों में, मझधार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की परम पिता परमात्मा की पवित्र आत्माओं, आज श्रीमद् भागवत की कथा का पंचम दिवस है। बड़ी पावन कथा है। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन बोले, उसके बाद जो अति पावन कथा है उस कथा में प्रवेश किया जाए। सभी भक्त 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन बोलने। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय 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 जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। ब्रज रानी की जय, ठाकुरानी 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 की जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय 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 जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। राधा
हो। कल मध्याह्नकालीन बेला में बड़ी पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान का अवतार हुआ मथुरा के कारागृह में और भगवान बरसाना नंदगांव पहुंचाए गए। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान का अवतार होता क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है जिस वजह से भगवान को अवतार लेना पड़ता है। एक संत ने पूछा भगवान से, कहा महाराज आपका अवतार क्यों होता है। तो भगवान ने कहा भैया हमने तो पहले ही बता दिया है कि हमारा अवतार क्यों होता है। कहाँ बताया? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अय अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास होने लगता है, अधर्म की वृद्धि होने लगती है, भगवान कहते हैं तब तब हमारा अवतार होता है। ऐसा ही कुछ बाबा गोस्वामी भी लिखते हैं। बाबा गोस्वामी क्या कहते हैं? भगवत गीता में आया है यदा यदा, और बाबा गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले जब जब होए। ऐसा लगता है बाबा गोस्वामी ने इन श्लोकों का अनुवाद कर दिया है। वहां यदा यदा और यहाँ बोले जब जब होए धर्म कै हानि पाड़हिया धम असुर अभिमानी। जब होई धर्म कै हानि पाड़हिया धम असुर अभिमानी। प्रभु धरि विविध शरीरा भरत सदा सजन भव पीरा। जब जब होई धर्म कहानी पाड़हिया असुर बाबा गोस्वामी भी कहते हैं जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हमारा अवतार होता है। भगवान ने अवतार दिया, बड़ा आनंद प्रमोद मनाया गया।
बोली वृंदावन बिहारी राधे की। बड़ा आनंद प्रमोद मनाया गया। धीमे धीमे भगवान 6 दिन के होने को आ गए। यहाँ तो भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है और वहां कंस को चैन नहीं है। कंस ने अपनी एक सभा जोड़ी, बड़े बड़े दैत्यों को इकट्ठा किया, पूछा भाई क्या करना चाहिए। आकाशवाणी ने तो कह दिया कि तुमको मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है, लेकिन यह नहीं बताया कहाँ हो चुका है, कैसे ढूंढा जाए। तो वही पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज आप हमको आज्ञा दो, तो जितने छोटे बालक हैं हम सबको मार देंगे। कंस को बात पसंद आ गई। कंस ने पूतना को भेजा। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिने शिशोश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना गांव, शहर, मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चों का वध करती हुई आगे बढ़ी। कहां पहुंची? गोकुल में। क्या देखा? सभी जगह तो शांति है, एक घर में उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना ने विचार किया हमें लगता है इस घर में किसी बालक ने जन्म लिया है। तो उसने क्या किया, बड़ा सुंदर अपना वेश बनाया। देखो 3 तरीके के गुण होते हैं। गुण कितने होते हैं? 3 प्रकार के, सत्व, रज, तम। विचार किया पता नहीं कौन से गुणों से वो बाल खरीद जाए, तो तीनों गुणों को अपने में धारण करके चली। लेकिन यह भूल गई कि भगवान तो गुणातीत है, जानते हो। इसीलिए तो हम लोग गाते हैं बोले न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान गुणातीत हैं, तो यह 3 प्रकार के गुणों से युक्त होके चली। माता यशोदा के आंगन में पहुंची। माता यशोदा ने देखा
तो विचार किया, हमें लगता है यह कोई गोकुल बरसाने से बाहर से आई है, क्योंकि जितने गोकुल बरसाने नंदगांव में लोग हैं उनको हम सबको पहचानते हैं। अब हमने इससे पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए, तो हो सकता है इसको अच्छा नहीं लगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम लोग बाजार पहुंचते हैं, कोई भला आदमी मिल गया, एकदम से पूछ देता भैया पहचाना क्या, तो हम नहीं भी पहचान पाते तब भी कहना पड़ता हाँ भैया पहचान लिया। क्यों? मन में आता है, मान लो हम कह दें कि भाई नहीं पहचाना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो माता यशोदा ने पूतना को बड़े प्रेम से आंगन में बिठाला। थोड़ी देर के बाद में पूतना ने कहा, भैया तुम्हारा लाला बड़ा अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो इसको हम अपनी गोद में खिला लें। अच्छी माताएं मना नहीं करती। माता यशोदा ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। थोड़ी देर पूतना ने बालक को खिलाया, पुनः कहा, रे भैया तेरा लाला बड़ा अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो इसे अपना हम दूध पिला दें। यह बात माता को अच्छी नहीं लगी। माता ने विचार किया, एक ऐसी स्त्री है, इसको यही पता नहीं दूसरे के बालक को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए। देखो, प्रत्येक माता चाहती है हमारे बच्चे को लोग खिलाएं, लेकिन यह कोई माता नहीं चाहती हमारे बच्चे को कोई अपना दूध पिलाए। माता यशोदा ने विचार किया, हमने मना किया तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी समय माता यशोदा ने अपना मुंह घुमा लिया। विचार किया, जब हम देखेंगे नहीं यह दूध पिलाएगी नहीं। लेकिन पूतना ने विचार किया, मौनम स्वीकार लक्षण, मैया ने मना नहीं किया, चुप रह गई, इसका मतलब है कि इनकी स्वीकृति है। तो उसी समय पूतना ने भगवान को अपना दूध पान करवाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने पूतना का दूध पीना प्रारंभ किया, वैसे ही भगवान के नेत्र बंद हो गए। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? श्रीमद् भागवत में इसके 22 कारण दिए गए। दो चार आपको बता दें। पहली बात, भगवान ने विचार किया, बिना किसी पुण्य के कोई व्यक्ति हमारे पास आ नहीं पाता। इसने ऐसे कौन से पुण्य किए जो माता का भाव निभाने आ गए? तो क्या देखा, इस जन्म में तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में एक पनी की कन्या रत्नमाला थी। भगवान वामन का वेश बना के गए तो यह अटारी पर खड़ी हुई थी। भगवान को देखा, विचार किया, कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक हमको मिल जाए तो इसको हम अपना दूध पिला दें। माता का भाव जागृत हो गया। लेकिन जब बलि को भगवान ने बांध लिया तो विचार किया, कितना दुष्ट बालक है, ऐसा बालक हमको मिल जाए, हम इसको जहर खिला दें। भगवान ने कहा, वैसे तो हम भक्तों को भी असंभव है, लेकिन चलो तुम हमारे भक्त की कन्या हो, हम तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने इसलिए आंखें बंद की। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने अपने इष्ट का ध्यान किया। इनके इष्ट कौन है? जैसे भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान राम, ऐसे ही भगवान राम के इष्ट हैं भगवान शंकर। इन लोगों की अदला बदली है। अगर ऐसा न होता, हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं, कौन सा? बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। यह श्लोक के लिए है, भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर को हम आप कैसा बोलते हैं? बोले कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे। क्या वास्तव में भगवान शंकर गोरे हैं? इनको गोरा होना ही नहीं चाहिए। क्यों? देखो, 3 गुण अभी हमने आपको बताए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। संसार में 3 मुख्य काम है। कौन कौन से? सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। संसार में 3 ही देवता मुख्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और एक एक देवता का एक एक काम है। भगवान विष्णु जो है वह कैसे हैं? पालन करता। इसलिए भगवान विष्णु कैसे हुए? सतोगुणी। क्योंकि पालन किस गुण से हो सकता है? सतोगुण से। ब्रह्मा जी सृष्टि को रचने वाले हैं और सृष्टि काय से उत्पन्न होती है? रजोगुण से। और शंकर जी संहार करता है, और संहार किस गुण से होता है? तमोगुण से। सतोगुण कैसा होता है? सफेद। तो भगवान विष्णु को होना चाहिए सफेद। रजोगुण होता है लाल, तो ब्रह्मा जी को होना चाहिए लाल। और तमोगुण होता है काला, तो शंकर जी को होना चाहिए काला। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? भगवान शंकर के लिए पढ़ते हैं कर्पूर गौरम। और भगवान विष्णु के लिए बोले नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान विष्णु जो गोरे हैं उनके लिए पढ़ते हैं सांवला, और शंकर जी जो सांवले हैं उनके लिए पढ़ते हैं गोरा। उल्टा क्यों पढ़ते हैं? बोले उल्टा नहीं पढ़ते, बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं। क्यों? बोले इसी का नाम है उपासना। आस धातु है, और जिस धातु के आगे उपसर्ग लग जाए उस धातु का अर्थ हो जाता है समीप। उपासना का मतलब होता है अपने इष्ट के समीप पहुंच जाना। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं होता। उप समीप वस धातु है, वस के आगे उप लग गया तो उसका अर्थ हो गया समीप रहना। आज हमारा उपवास है, इसका मतलब है आज हम अपने इष्ट के समीप रहेंगे, उन्हीं का ध्यान रखेंगे। व्रत का मतलब क्या होता है? निश्चय करना। हम लोग सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? कथा से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। वो कथा तो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने ऐसा किया तो उनका कल्याण हुआ, हम भी ऐसा करें तो कल्याण होगा। मात्र वो 5 अध्याय सुन लेने से न तो धन की प्राप्ति होने वाली है, न कल्याण होने वाला है। सत्यनारायण का मतलब है व्रत लीजिए कि आज हम सत्य का पालन करेंगे, कम से कम महीने में 1 दिन सत्य बोलेंगे, उसका नाम है व्रत। और हमने पंडित जी को बुलवा लिया, 5 अध्याय सुन लिए, संग बजवा लिया, सब हो गया कल्याण। कथाएं सिर्फ इसलिए होती हैं, इन्होंने जो किया वैसा हम भी करें तो हमारा कल्याण हो जाए। तो कहने का मतलब है बोलिए वृंदावन बिहारी राधे की। भगवान शंकर जो है भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही हो जाता है, सदरूप हो जाना। अब भगवान शंकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो कैसे हो गए? भोले हो गए। और भगवान विष्णु भगवान शंकर का ध्यान करते हैं तो कैसे हो गए? सामने हो गए।
तो आज भगवान ने अपने इष्ट का ध्यान किया, बाबा अब हमने तो कभी विष खाया नहीं और यह आपका भोजन है। भगवान शंकर का भोजन क्या है? भगवान ने विष का पान किया। आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है, कोई भांग खाता मिल जाए और उससे पूछो भैया भांग काहे खाते हो, वो क्या कहता है? ये तो शंकर जी की बूटी है। कोई गांजा पीता मिल जाए, उससे पूछो गांजा क्यों पीते हो, बोले शंकर जी की बूटी है। उनकी बातें सुन के लगता है कि संसार का सबसे ज्यादा नशेड़ी अगर कोई है तो शंकर जी ही है। भाई भांग वो खाए, गांजा वो पिए, धतूरा वो खाए, इनसे ज्यादा नशे वाला और कौन होगा? लेकिन क्या किसी धर्म शास्त्र में ऐसा आया है कि भगवान शंकर भांग खाते हैं, या भगवान ने गांजा पिया हो, या भगवान धतूरा खाते हो? कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शंकर ने भांग खाई या भगवान शंकर ने गांजा पिया। अच्छा एक बात बताइए, ये भी कोई खाने की चीजें हैं? आप कहोगे चढ़ाई तो जाती है, शंकर जी के ऊपर भांग भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? भगवान शंकर को देवताओं का सबसे बड़ा वैद्य माना गया। वैदिक शास्त्र में भगवान शंकर को वैद्य माना गया है देवताओं का। तो हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो यह वनस्पतियां चढ़ाते हैं। ये सब वनस्पतियों में आ जाता है, भांग है, धतूरा है, गांजा है, बिल्वपत्र है, ये सब वनस्पतियों में आता है। ये सब चीजें हम चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज ये वनस्पतियां हमने आपको चढ़ाई हैं, इन वनस्पतियों को औषधि के रूप में बदल के आप हमको स्वस्थ रखें। खाने के लिए नहीं कहा, ये तो हम अपने जीव के स्वाद को मिटाने के लिए भगवान के नाम का सहारा ले लेते हो। लेकिन हाँ, भगवान शंकर ने एक चीज खाई है, भगवान ने जहर पिया है, विष का पान किया। आजकल ऐसा कोई भला आदमी नहीं मिला हमको जो यह कहे कि भैया हम जहर इसलिए खा रहे हैं कि शंकर जी की पूटी है। सो तो कोई खाता नहीं। अरे सल्फास की गोली ले जाओ, इतने बड़े शंकर जी के भक्त हो, डाल ले। सो नहीं खाएंगे, उसके लिए बुद्धि तीव्र हो जाती है। तो आज भगवान ने कहा, बाबा ये तो आपका भोजन है, तो विष तो आप पिए और दूध हम पिएंगे। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, बच्चे का यह स्वाभाविक गुण होता है, बच्चा जब अपनी माता का दूध पीता है तो आंखें बंद कर देता है। और भगवान ने पूतना को अपनी माता का स्थान दिया है। श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान ने पूतना को अपनी माता का स्थान दिया है। बोले अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने माता का स्थान दिया तो भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत ने कहा नहीं, भगवान सबको सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक चीज देने में बड़ा कंजूस है। भगवान अपनी नजर सबको नहीं देता है। लोग कहते हैं ना, भैया उस पर तो भगवान की नजर है, मिट्टी उठा लेता है सोना बन जाता है। तो भगवान अपनी नजर सबको नहीं देता। क्यों? बोले भगवान की नजर कोई सामान्य नहीं है। भगवान की नजर है कैसी? एक कवि लिखता है, बोले तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं
आहे जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी आहे जादू भरी बिहारी जी तुम साठा और न पाया तुम ही से मैंने लगाया तुम साधा पाया तुम ही लगा तुम साठा और न पाया तुम ही से मैंने नेह लगाया मेरी अखियाँ मेरी आँखियाँ हैं तुम से लड़ी बिहारी जी मैं कब से कड़ी तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं बहुत कृपा करो हरिदास के स्वामी पाके बिहारी अंतर्यामी कृपा करो हरिदास के स्वामी बाकी बिहारी अंतर्यामी कृपा करो हरिदास के स्वामी पाके बिहारी अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी कहने का मतलब है भगवान के जो नेत्र है ना वो जादू भरे। भगवान ने विचार किया जब अपनी नजर हम भक्तों को भी देने में कंजूसी करते हैं तो इसको अपनी नजर कैसे दे सकते हैं। भगवान ने नेत्र बंद किए। कुछ भी हो सबसे पहले भगवान ने विष का पान किया, दुग्ध पान किया, उसके बाद में भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। अब तो कहती है मुंचतामता छोड़ दो भैया छोड़ दो। भगवान ने कहा पहली बार तो हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। जब पूतना ने देखा हमारी मुक्ति नहीं है तो आकाश में पहुंची, भगवान को घुमाया,
लेकिन भगवान ने क्या किया, पूतना को गोकुल से बाहर ले जाकर एक चट्टान पर पटक दिया। पूतना के गिरने से 6 कोस के वृक्ष टूट गए। इतनी विशाल पूतना थी। आप कहोगे तो कब मालूम पड़ती है? एक स्त्री के मरने से 6 कोस के वृक्ष टूट जाएं, संभव नहीं है। देखो, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह कथा कैसी है? बोले आध्यात्मिक कथा है। यह हमारे आपके शरीर की कथा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के विश्राम में आया है पारमहंस्याम संहितायाम। यह परमहंसों की संहिता है। यह पूतना कौन है? बोले जीव का जो मूर्तिमान वासना का रूप है, वह है पूतना। जब भगवान की कृपा होती है तो वह जो वासना है वह नष्ट हो जाती है, और उसके नष्ट होने से जो जीव के अंदर 6 कोस के वृक्ष लगे हुए हैं वह भी टूट जाते हैं। वह वृक्ष कौन कौन से हैं? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। यह 6 जो वृक्ष हैं, 6 कोस के वृक्ष, वह टूट जाते हैं भगवान की कृपा होने से। ऐसा कहते हैं। यहाँ माता यशोदा ने देखा न तो वह स्त्री है न हमारा लाला है। दौड़ पड़ी, गोकुल से बाहर आई तो क्या देखा? कन्हैया पूतना की गोद में खेल रहा है। दौड़ के माता यशोदा ने अपने लाला को उठा लिया, बाबा नंद कर दे के आए। पूतना के शरीर को काट काट के जलाया, बड़ी बढ़िया सुगंधी निकली। क्यों भाई? मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई तत्व नहीं होता जिसके जलने से सुगंधी आवे। देहे स्थमांस मधिरे, इस देह में देहे स्थिमांस रुधिरे, इस शरीर में अस्थियां हैं, मांस है, रक्त है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके जलने से दुर्गंधी आती है, सुगंधी नहीं आ सकती। तो आप पूतना कैसी थी? भगवान शुक्राचार्य कहते हैं कि पूतना का दुग्ध पान भगवान ने किया, माता का स्थान दे दिया अपना। अब जो भगवान की माता हो गई तो उससे तो सुगंधी ही आएगी, और वह सुगंधी कौन सी थी? यश रूपी सुगंधी। पूतना का यश फैल गया। जहां कथा होगी भगवान की पूतना का भी नाम आएगा। तो ऐसा कहते हैं माता यशोदा अपने लाला को वापस लाई। एक दिन की बात है, माता यशोदा के यहाँ बुढ़ावा लगा हुआ था, तमाम माताएं आई हुई थी। मैया ने विचार किया कि लाला का पालना बहुत बड़ा है, इसे कोने में कर दें तो जगह हो जाएगी, माताएं आराम से बैठ जाएंगी। लाला के पालना को एक गाड़ी भरी हुई खड़ी थी, दही माखन से उसके नीचे कर दिया। यह बात लाला को अच्छी नहीं लगी। कन्हैया ने कहा, मैया हमारा ही बुलावा और तुमने हमें को एक कोने में कर दिया। एक काम तो हम आप भी करते हो, नहीं करते? घर में कोई फंक्शन हो, शादी विवाह हो, तो सबसे पहला हमारा आपका काम क्या होता है? ठाकुर जी को उठाया और पड़ोस में ले गए कि भैया हमारे यहाँ नातेदार आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, हम तो इनकी सेवा कर नहीं पाएंगे। ऐसा करना, अब 10-15 दिन तो हमारे ठाकुर जी को नहलाए धुलाए रहना। भगवान को बड़ी हंसी आती है कि वाह भाई, तुम नातेदारों को इन्विटेशन दे रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो, और हमको 15 दिन पहले घर के बाहर निकाल दिया। अच्छा विचार कीजिए, जिस घर से पहले भगवान को निकाल दिया गया, उस घर में कोई बड़ा काम कैसे हो सकता है?
तो कन्हैया ने कहा मैया यह बुलावा तेरा पूरा होने वाला नहीं। वही हुआ, कंस का भेजा हुआ दानव सक्का सुला गया। विचार किया इस बालक को हम गाड़ी के नीचे दबा दें। गाड़ी के ऊपर बैठ गया और जैसे ही गाड़ी नीचे आई, आप लोगों ने देखा होगा कुछ छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, वो अपने दोनों पैर पाले में लटा दो ना तो दोनों पैर ऊपर उछालते हैं। तो हमारे कन्हैया भी अपने दोनों पैर ऊपर उछाल उछाल के खेल रहे थे और जैसे ही गाड़ी नीचे आई, लगी लात, गाड़ी पलट गई, सक्का सुलका प्राणांत हो गया। बोले बाल कन्हैया लाल की जय हो। सभी गोपिकाएं दौड़ के आ गईं। यशोदा से कहा यशोदा तुझे सबूर नहीं है, बुढ़ापे में बालक मिले और तुझे बालक रखना नहीं आता। मैया ने दौड़ के लाला को उठा लिया। एक दिन की बात है, मैया अपने लाला को आंगन में लिए बैठी थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ दानव बड़ा बढ़ता गया, आंधी का रूप बना के। भगवान ने विचार किया मैया हमारे पास बैठेगी तो कहीं ऐसा न हो मैया भी साथ में उड़ जाए। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। कितना वजन बढ़ाया, मैया लाला के वजन को संभाल नहीं पाई। मैया ने विचार किया हमें लगता है लाला को नजर लग गई। कोई बात नहीं, हम नजर उतारने का सामान ले आवे, लाला की नजर उतार दें। उसी समय मैया तो भीतर चली गई और तब तक तड़ावत दानव आ गया, कन्हैया को उठा लिया और भगवान ने तड़ावत दानव का गला पकड़ लिया, इतना कंठ दबाया कि तड़ावत का प्राणांत हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। नित्य भगवान नई नई लीलाएं करते हैं। तमाम संत महात्मा बड़े बड़े योगी भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन एक देवता अभी तक भगवान का दर्शन करने नहीं आया। जहां जहां भगवान का अवतार हुआ वहां वहां वह देवता गया। तो आज कैसे नहीं आता, आज भी वह देवता तैयार हुआ। एक कवि क्या लिखता है, बोले कैलाश निवासी शंकर भी और गोकुल वासी के घर आए। कैलाश निवासी शंकर भी गोकुल वासी के घर आए। गोकुल वासी के घर आए। इच्छा का रूप माधुरीधर, इच्छा का रूप माधुरीधर बूढ़े बाबा बन कर आए। भगवान भोलेनाथ तैयार हुए। मैया पार्वती ने कहा काहे बाबा आज सुबह सुबह कहा? शंकर जी ने कहा तुम्हें नहीं पता, हमारे प्रभु का अवतार हो चुका है, सब दर्शन कराए, हम ही अकेले बचे, तो सोचा आज हम भी हो आए। तो पार्वती जी ने कहा आपको भी साथ ले लो, अकेले जाने से आधा फल मिलेगा, हमको साथ ले लोगे तो पूरा फल मिलेगा। शंकर जी ने कहा तुम्हें ले जाएंगे तो आपस में पड़ जाएंगे, एक बार ले गए थे तो आपस में पड़ गए, और अब तो छोटे हैं, उस समय तो बड़े थे। तो ऐसा करते हैं तुम यहीं रहो, हम देख के आएंगे फिर तुमको बताएंगे। शंकर जी चढ़े हैं, कहाँ पहुंचे? गोकुल। माता यशोदा के दरवाजे से आवाज लगाई,
बोले दरवाजे से ही सदा, दरवाजे से ही सदा चिरजीवी ब्रजराय, बाबा के भी वास्ते कछु भिक्षा मिल जाए। आवाज लगाई, भाई भैया तूने बड़ा दान किया है, इस बाबा को भी थोड़ा मिल जाए। उदासी भेजी द्वार पे यशोदा ने तत्काल, अभी तलक रह गया है क्या कोई कंगाल। मैया यशोदा ने कहा, अरे दासी देखाओ, हमें लगता है कोई भिक्षा मांगने आया है। दासी दरवाजे पे आई, भगवान भोलेनाथ को देखा तो देखते ही देखते तर गए। हमारे भोले बाबा का भेष ही बड़ा विचित्र है, ये कितना भी भेष बदल लें, जिनका भेष जो है बड़ा अजीब रहता है। जानते हो इनका कैसा भेष है? बोले कंठे गलम विराजति तरा, शीर्षे चमंदाकिनी, उत्संगे च शिवा मुखम कटितटे, शार्दूल चरमाम्बरम्, मायास्य ऋणद्धि विश्वमखिलम्, तस्मै नमः संभवे, जम्बू वज्जल बिंदु वज्जलज वज्जम बाल वज्जल। हमारे भोले बाबा का भेष बड़ा विचित्र है। दासी ने देखा तो दासी ने कहा, महाराज तुम्हें क्या चाहिए? शंकर जी ने विचार किया, ये यशोदा तो नहीं लगती है, चलो पूछते हैं, काहे तुम यशोदा हो? बोले ना, हम तो यशोदा की दासी हैं, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? भगवान शंकर जी ने विचार किया, बताओ इतने दिन हमारे खराब आ गए, अब दासियों से मांगते हो मैं? बोले जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसे भेजो। अच्छा एक बात बताओ, किसी बड़े नेता से आप मिलने जाओ, मिनिस्टर से मिलने जाओ, और उसका जो पीए होता है उससे लड़ाई हो जाए तो मिल पाओगे? वैसे भी उसका क्या कहते हो, पीए, कितना नशा होगा उसको, लड़ाई हो जाओ कभी मिलने नहीं देगा अपने मालिक से। तो दासी ने कहा, बाबा तुमसे 365 बाबा यहाँ रोज आते हैं, यशोदा सबसे नहीं मिलती, जो लेना देना होता है वो हम ही करते हैं, तुम्हें लेना हो तो बोलो और नहीं तो रास्ता ना पाओ। भगवान ने विचार किया, मामला नहीं बनेगा। कहा अच्छा एक बात बताओ, यशोदा का आदेश क्या है? बोले उनका आदेश है जो आदमी जिस समय जो मांगे उसे वही दिया जाए। बोले बन गया काम। कहा कैसे? तो भगवान क्या बोले कि जब उनका यह होम है, मन मांगी सब पाए, तो हम हैं यह मांगते वह द्वारे पर आए। भगवान ने कहा हम ये मांगते हैं वही दरवाजे पर चली आवे। तो अब दासी लाचार थी, चली फुला कर गाय, यशोदा के पास में गई, भैया एक बाबा आया है। यशोदा ने कहा बाबा तो बहुत आए हैं, ऐसा कौन सा बाबा आया है? बोले भैया ऐसा बाबा आज तक नहीं आया है। कैसा बाबा है? तो दासी ने कहा सुनो भैया कैसा बाबा है। क्या कहा है? बोले लट बिखरी है पिंडलियों, लट बिखरी है पिंडलियों तक, गंभीर त्रिशूल हाथ में। लट बिखरी है पिंडलियों तक,
गंभीर त्रिशूल हाथ में है, गंभीर त्रिशूल हाथ में है, रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, प्यारा डालिया साथ में है। यशोदा से कहा मैया बड़ा विचित्र बाबा है। यशोदा ने कहा हम नहीं समझ पाए। बोले नहीं समझ पाए तो फिर सुनाओ। और क्या कहा है? बोले ब्रजरानी एक विकट बाबा, द्वारे पर आन विराजा है, इस तरह बोलता है मानो, इस तरह बोलता है मानो, दुनिया का वही राजा है। ब्रजरानी एक विकट बाबा, द्वारे पर आन विराजा है, द्वारे पर आन विराजा है, इस तरह बोलता है मानो, इस तरह बोलता है मानो, दुनिया का वही राजा है। कहा भैया ऐसा बाबा आज तक नहीं आया। और बात भी सही है, हमारे भोले बाबा जैसा कोई बाबा नहीं होगा। जानते हो हमारे भोले बाबा कैसे हैं? बोले मेरे भोले हैं, मेरे शंकर हैं, इतने निराले, और जितना कोई निराला नहीं है, मेरे भोले हैं। मेरे भोले हैं इतने निराले, जितना कोई निराला नहीं है। भोले हैं इतने निराले, इतना कोई निराला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर, सारी दुनिया में इनके बराबर, सारी दुनिया में इनके बराबर, कोई भी भोला भाला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर, कोई भी भोला भाला नहीं है। दुष्ट ने से वरदान पाया, दुष्ट ने इनसे वरदान पाया, और इन्हीं को चला भस्म करने। दुष्ट ने इनसे वरदान पाया, और उन्हीं को चला भस्म करने। दुष्ट ने इनसे वरदान पाया, और इन्हीं को चला भस्म करने।
की मुरादे, भक्त को दे दी मन की मुरादे, भक्त को दे दी मन की मुरादे, और खुद को संभाला नहीं है। भक्त को दे दी मन की मुरादे, और खुद को संभाला नहीं है। मेरे भोले मेरे शिव जी है इतने निराले, इतना कोई निराला नहीं है। सारी दुनिया में इनके बराबर कोई भी भोला वाला नहीं है। मेरे भोले है इतने, इतना कोई निराला नहीं है। दुनिया इनके बराबर कोई भी भोला वाला। तो आज मैया यशोदा ने कहा दासी तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन पता नहीं कौन होगा, तुमने क्या कह दिया। तो चल हट यह कह कर चली द्वारे को वह मात, और तू क्या जाने ना समझ अतिथि धर्म की बात। दरवाजे पर आई, भगवान को देखा, हाथ जोड़े, प्रभु क्या चाहिए आपको। भगवान शंकर ने कहा मां तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा है, इसीलिए 3 लोग 14 भुवन का मालिक तुम्हारे घर में आया है। मैया ने विचार किया ये बाबा वास्तव में चालाक है, बातें बहुत मीठी करता है, हमें लगता है इसको कुछ ज्यादा चाहिए। यशोदा ने कहा देखो महाराज ज्यादा प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, तुम जो चाहो सो मांग लो, कोई समस्या नहीं है। कहा मैया जो चाहे सो मांग ले बोले। हाँ तो कहा मैया हमें तुम्हारे लाला के दर्शन चाहिए। मैया ने विचार किया इनको देखने से हमको भय लगता है, लाला तो बहुत छोटा है। यहाँ मैया यशोदा में और भगवान भोले बाबा में बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। आइए सभी लोग प्रेम से गाएं कि शिवा आए, शिवा आए यशोदा के द्वार, और माँ तो मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार, माँ तो मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार, माँ तो मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार, माँ तो मोहे दर्शन करा। कैलाश पर्वत से आया हो मैया, 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 कैलाश पर्वत से आया हो मैया। दर्शन की आशा लगाए हो मैया, दर्शन की आशा लगाए हो मैया। पढ़ने लगी है फुहार, माँ को ही दर्शन करा। करने लगी है फुहार, माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार, माँ को मोहि दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार, माँ को मोहे दर्शन करा। तो मैया ने कहा देखो बाबा दर्शन तुम्हें नहीं मिलेंगे। कहा क्यों? तो मैया क्या बोली? भेष तेरा बाबा है जग से निराला, 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 भेष तेरा बाबा है
धरेगा मेरा नंद लाला। सोया हुआ है कुमार माँ को मोहे दर्शन करा। सोया हुआ है कुमार माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे दर्शन करा। भगवान ने कहा काय मैया तुम्हारा दादा कोई छोटा मोटा है जो भयभीत हो जाएगा। मैया ने कहा छोटा नहीं है तो क्या बूढ़ा है। भगवान ने कहा सुन मैया तेरा दादा क्या है। क्या कहा बालक जिसे तू समझती है मैया। 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 वह तो है सारे जहाँ का खिवैया। तो है सारे जहाँ का खिवैया। जग का है पालनहार माँ तो मोहे दर्शन करा। जग का है पालनहार माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ तो मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे दर्शन करा। तो मैया ने विचार किया जिद्दी बाबा ये मानेगा नहीं। क्या किया बाहर से जा मैया भीतर से आई। 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 सोता हुआ नंद लाला बोलाई। सोता हुआ नंद लाला बोलाई। देवों की जय जयकार माँ को मोहे दर्शन करा। देवों की जय जयकार माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे दर्शन शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे दर्शन करा। शिवा आए यशोदा के द्वार माँ को मोहे। भगवान ने दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात भगवान चल दिए। भगवान कृष्ण ने विचार किया काहे कि जहां जहां हमको मिले वहां वहां इन्होंने हमको प्रणाम किया। यहाँ तक कि प्रणाम करने के पीछे अपनी पत्नी से हाथ धो बैठे। अगर प्रणाम न करते तो काहे सती जी को संदेह होता। लेकिन आज इतने बड़े हो गए हमसे बोले तक नहीं। जाओ हमारा नाम भी कन्हैया नहीं, यदि हमने इनसे सिर के पैर न छुपा लिए।
भगवान को रोने लगे, इतना रोए भगवान कैसे भी छुपाए नहीं छुपाए। यशोदा ने दासी से कहा, दासी ये क्या हो गया लाला को? दासी ने कहा, भैया हम तो पहले ही कह रहे थे, वो पक्का टुनिहाया बाबा था, लाला को टोना मार गया। अब तो मैया घबरा गई। आप जानते हो ये माताएं जादू टोना से बहुत डरती हैं। बच्चा बुखार में पड़ा हो, पहले डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं, पंडित जी नजर लग गई, वो तो बेचारा बुखार में पड़ा, उन्हें नजर सुझाई पड़ रही। तो जो टोना की बात आई मैया घबरा गई। मैया ने कहा क्या किया जाए? दासी ने कहा बुला लाए। बोले बुला ला। दासी भाग खड़ी हुई। हमारे भोले बाबा बेचारे गोकुल से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। अबे खुश होते हैं तो बाबा जी कह देते हैं, ज्यादा खुश होते हैं तो स्वामी जी कह देते हैं, तो बहुत नाराज थी। थोड़े बबौनो खड़े हो, कैसे मटकते हुए चले जा रहे हो? भगवान शंकर ने विचार किया कहां से आपन मोड़ आ गई, क्या हुआ? अच्छा बड़े भोले बनते हो ना, जानते थोड़ा ही हो। वहां लाला को टोना मारा है। शंकर जी ने विचार किया इनको भला टोना कब से लगने लगे भाई, बोले वापस चलो। बेचारे भोले बाबा वापस आए। मैया ने कहा महाराज तुम बड़े नीके निकले, हमने अपने लाला के दर्शन तुम्हें करवाए, तुमने टोना मार दिया। मैया ने कहा ओ भगवान ने कहा ले आओ, हम भी तो देखें। अब मैया ने विचार किया एक बार दिखाया दिया दशा हो गई, अब की दिखा दिया पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अपना आंचल भगवान के मुख के ऊपर डाल लिया, लेके आई। भगवान शंकर ने कहा मैया ले जा। कहा क्यों? बोले डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ और नब्ज नहीं दिखाएंगे दवाई दे दो। कैसे दे देगा भाई? क्या कहा है का सुनो। बोले मुंह इसका मेरी ओर कर, मुंह इसका मेरी ओर करो, मैं रोग झाड़ता हूँ पल में, अपनी इन बड़ी जटाओं से मैं भूत भगाता हूँ पल में। मैया पहले लाला को मुंह तो दिखाओ। अब मैया लाचार थी, भगवान का मुख खोला। भगवान शंकर समझ गए मतलब ये था तुम बड़े हम छोटे हैं नाथ। हम जानते हैं कि तुम बड़े हो छोटे, लेकिन इन सबके अब सामने कैसे ना हूं माथ। महाराज अभी तो तुम छोटे से बालक हो, हमने तुम्हारे पैर छोड़िए तुम्हारे सब पोल खुल जाएगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। भगवान ने क्या किया? अपनी बड़ी बड़ी जटाएं भगवान के मस्तक के ऊपर रखी, अपनी जटाओं को खींचते हुए लाए, भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। महाराज चुप हो जाओ, क्यों हमारी दाढ़ी मूछों के पीछे पड़े हो? देखा है आपने कहीं कहीं भगवान शंकर दाढ़ी मूछ वाले भी हैं। वैसे तो अपने सनातन धर्म में जितने देवी देवता आपको मिलेंगे सब लिंग से मिलेंगे, लेकिन दुई देवता ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी भी है मूछ भी है। एक तो हम आपसे जानते ही हो, देवताओं में सबसे बड़े बूढ़े यही है ब्रह्मा जी महाराज। लेकिन हमारे भोले बाबा को भी कभी कभी दाढ़ी मूछ रखने का शौक आता है। आप जम्मू जाएं तो वहां मंदिर बना हुआ है भगवान भोलेनाथ का, जिसमें भगवान शंकर त्रिकोणी मूछे किए हुए बैठे और मैया पार्वती हाथ जोड़े बैठी है। तो भगवान ने रोना बंद कर दिया, और जब रोना बंद कर दिया तो भगवान शंकर ने अपनी झोली से थोड़ी भस्म निकाली और वह भस्म मैया यशोदा को दी। कहा जब भी लाला रोवे ये भस्म दे देना, चुप हो जाएगा। और भोले बाबा क्या बोले हैं का सुनो। कि हे निराकार, हे निराकार,
हे निराकार, हे निराकार, मेरे सरकार प्रणाम तुम्हें। हे निराकार, हे निराकार, मेरे सरकार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह है दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह है आज भगवान ने प्रणाम किया, अपने धाम को गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात है, भैया यशोदा जो है वो अपने लाला को आंगन में लिए बैठी थी। उस दिन पूर्णिमा थी, और कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। अब आपको शरद पूर्णिमा को क्या होता है जानते तो आप सब लोग हो, क्या होता है? उस दिन माताएं क्या करती हैं? खीर बनाती हैं, और खीर बना के आसमान के, खुले आसमान के नीचे रख देती हैं। क्यों? इनका विश्वास होता है कि आज के दिन चंद्रमा से अमृत बरसेगा। वो अमृत बरसा तो सुबह वो खीर हम खाएंगे, हमारा पति खाएगा, हमारे बच्चे खाएंगे, सब अमर हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, खुले आसमान के नीचे खुली खीर रखी तो उसमें तो कोई भी अमृत बरसा सकता है, बिजली भी, कुत्ता भी। वही खुली रखी है तो, लेकिन इनके लिए तो अमृत ही होता है। अब मैया यशोदा ने विचार किया, पहले हम खीर बनावे, फिर हम आंगन में रखें, फिर सवेरे हम लाला को खिलाएं, झंझट ज्यादा है। तो अपने लाला को गोद में लेके बैठ गई, विचार किया जितना अमृत बरसे सब लाला के ऊपर बरस जाए। लेकिन मैया चक्कर में पड़ गई। चंद्रमा देखा तो गोल गोल चंद्रमा। लाला ने कहा मैया ये क्या है? अक्सर माताएं कह देती हैं, मैया ने भी कह दिया लाला ये पेड़ा है। जो इतना सुना, कन्हैया ने कहा मैया तू बड़ी कंजूस हो गई, तूने हमको सब पेड़ा खिलाए, सब मिठाई खिलाई, ये पेड़ा कभी नहीं खिलाया। अब चाहे कुछ भी हो जाए ये पेड़ा हमको चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, कन्हैया नहीं माना। हो पड़े इसी को लूंगा मैं, चुप होते नहीं नंद नंदन, पलने में लगी सुलाने माँ, तो सोते नहीं नंद नंदन। जब ज्यादा रोए, मैया ने क्या किया कि थाली में नीर भरा माने, उसमें प्रतिबिंब चंद्र का था। थाली में नीर भरा माने, उसमें प्रतिबिंब चंद्र का था। लाला ने उसे पकड़ने को डाला, जब हाथ ज्यादा रोया तो मैया ने थाली में पानी भर दिया, और पानी में चंद्रमा की छाया आ गई। मैया ने कहा लाला देख ले पेड़ा आ गया। लेकिन हमारे कन्हैया भी कम चालाक नहीं, जैसे ही छाया देखी तो उसमें अपना हाथ डाल दिया। अब हाथ डाला तो छाया हिल गई, चंद्रमा गायब हो गया। अब चंद्रमा गायब हो गया, कन्हैया बिछड़ गया। मैया तो धोखा करती है, हमें तो यही पेड़ा चाहिए। आप जानते हो
बच्चा पिता के पास रोएगा तो पिता क्या करता है, पहले उसको पैसा देता है, देखो बेटा पैसा पकड़ो और चुप हो जाओ। जब उससे चुप नहीं होता है तो उसकी उंगली पकड़ के ले जाता है बाहर दुकान पे, 2 रुपया की टॉफी खरीद देगा, ये टॉफी खाओ और चुप रहो। लेकिन उससे भी चुप नहीं होगा तब 2 झापड़ मार देगा। लेकिन माताओं को बच्चे छुपाने की बड़ी सुंदर कला आती है। जब बच्चा कैसे भी चुप नहीं होता है तो ये माताएं फ्री स्टाइल चालू करते हैं। आप कहोगे फ्री स्टाइल कैसे? बच्चे को अपनी गोद में उल्टा लिटा दिया और जहां 2-4 उल्टे सीधे धमकन मारे बच्चा चुप हो जाता है। तो आज वही फ्री स्टाइल मैया ने अपनाई और मैया ने क्या किया कि थपकी दे दे कर मां बोली, अब मत रो सो जाओ तुम, मैं एक कहानी कहती हूँ, सुनते सुनते सो जाओ तुम। मैया बोली एक कहानी सुनाती है, सुनो सो जाओ। देखो भाई, ऐसा नहीं बच्चे पहले रोते थे, आज भी रोते हैं और पहले भी रोते थे। पहले भी उन्हें छुपाने के लिए माताएं कहानियां सुनाती थी, आज भी सुनाती हैं। पहले महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाते थे। तो आजकल जो है जहां बच्चा थोड़ा भी हुन किया, चुप, बाहर हुआ ठाड़ो तुम्हारे कान ले गए, वो फिर बूढ़े हो जाते हैं, घर से बाहर पेशाब करने निकलते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब बचपन से ही उनको हवा भर जाएगा दिमाग में, तो कहां से वो वीर महारथी बनेंगे? माता यशोदा ने कहानी सुनाई, कहा देख लाला, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 बालक थे, उनमें से 2 बालक राम और लक्ष्मण वन में गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी थी, लेकिन लंका का राजा रावण बड़ा खराब था। बोले मैया उसने क्या किया? बोले सुनो क्या कहा है कि लंका के राजा रावण ने योगी का भेष बना करके और सीता माता का हरण किया, सोनी कुटिया पर जाकर के सीता माता। जो सुना कहा तो भगवान चौंक गए, क्या बोले कि लक्ष्मण लाओ तो अभी मेरा तीर कमान